What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। यार मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बहुत बहुत अच्छा साल मुबारक 2020, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत अच्छी भी हुई है और थोड़ी अजीब सी भी हुई है। अच्छी इस वजह से हुई है बिकॉज बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर हुई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो रिव्यूज़ करने के लिए बहुत सारी वीडियोस तैयार हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें नजर आएंगी। बुरी खबर ये है कि कल रात न्यू ईयर्स ईव के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे मुल्क में जोहला बहुत बहुत ज्यादा भरे हुए हैं और उन जाहिलों की हरकतों से पूरा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा बेजार है। न्यू ईयर्स ईव के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर फायरिंग होती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इसकी क्या वजह है, क्या कौन सी जंग हो रही है, आप न्यू ईयर्स के अंदर किस माइंडसेट से जा रहे हैं कि आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में जाहिल लोग फायरिंग करते हैं, बहुत हराम का पैसा है, तो हवा के अंदर जो है वो गोलियां चलाते हैं और उनमें से गोली एक मेरी रात को गाड़ी के बोनट के ऊपर आकर गिरी और मेरे गाड़ी की बोनट की जो शीट है उसमें सुराख हो गया। यार ये गाड़ी है मेरी, इसके बोनट की शीट के अंदर ये आपको एक डेंट, एक सुराख टाइप नज़र आ रहा होगा। ये कल रात गोली आकर गिरी है मेरी गाड़ी के ऊपर। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये गोली किसी इंसान के ऊपर गिरती तो लोहे का ये हाल हो गया है, तो ये इंसान का क्या होता, या मैं गाड़ी में बैठा होता और यहाँ पे कहीं आ जाती। दिस इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड द न्यू ईयर। नुकसान हो गया था तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, सदका दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो की फाइनली शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है भाई, उसका जो दारोमदार है वो AliExpress.com के अराउंड बिल्ट है। AliExpress का आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि मैं कितना बड़ा फैन हूं। अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे जूतों का भी बहुत शौक है और जूते रखने वाला इंसान दो जिंदगी में उसके मसले होते हैं। एक, आप घर पे स्टोर कैसे करते हैं, मतलब इतने सारे जूते रखते कहाँ हैं, अलमारियों में रखते हैं, बॉक्सेस में रखते हैं, क्या है। और टू, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये जूते बैग में कैसे आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भाई मैं आपको दिखा दूं कि प्रोडक्ट क्या है। ये मैंने AliExpress से एक स्नीकर बैग मंगाया। इसके ऊपर आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्नीकर लिखा हुआ देख रहे होंगे, स्नीकर बैग बाय स्नीकर मिथ। और अभी मैं इसको जरा खोल के दिखाता हूँ इसका क्या सेटअप है, प्राइस वगैरह क्या है बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं बता दूं कि भाई मेरे साथ रिसेंटली मैंने ट्रैवल अभी बहुत ज़्यादा किया है और जब मैं अपने सूटकेस के अंदर अपने मोटे मोटे बड़े बड़े स्नीकर्स रखता हूँ तो आधी जगह तो स्नीकर्स घेर लेते हैं। अभी जब मैं मलेशिया गया था तो मैं बहुत बड़ा बैग लेकर गया था और उस बड़े सूटकेस की वजह से मुझे बहुत मसले हुए। जिस होटल में रोका हुआ था, एक तो उसको उठाना, फिर इतनी सारी जगह घिरता है। तो उसके लिए यार मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर देखा था कि कुछ लोग स्नीकर बैग्स प्रमोट कर रहे थे, कुछ स्नीकर हेड्स हैं गोरे जो स्नीकर बैग्स प्रमोट कर रहे थे। मैंने रियलाइज किया यार ये वाकई में बहुत सॉलिड किस्म की चीज़ है। तो भाई ये है हमारा वो स्नीकर बैग जो मैंने AliExpress से मंगाया। आई थिंक 1.5 हफ्ते में एग्जैक्टली ये AliExpress से मेरे घर पर आया कराची के अंदर। मैं लिंक इसका नीचे कमेंट्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो अगर आपको देखना हो, अगर आपको बाय करना हो तो आप जाके लिंक को चेक कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई कट नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, फी सबिलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ आप लोगों के लिए। खैर, तो ये है भाई हमारा स्नीकर बैग। इसके अंदर जो है वो पहले तो मैं बता दूँ कि इसके साथ आया क्या। तो ये पहले एक बैग आया था, काले रंग का बैग है, इसके साथ ये इसका स्ट्रैप आया था और इसके अंदर 2 कलर्स हैं, एक ग्रे कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। ये आई थिंक एक कलर जिसके ऊपर ये व्हाइट से जो है लिखा हुआ है और एक पे ग्रे से लिखा हुआ है। स्नीकर बैग दिखने में बहुत सॉलिड है, इसकी बिल्ड बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी सिलाई बड़ी अच्छी है, इसका मटेरियल बहुत बहुत अच्छा और प्रीमियम किस्म का मटेरियल लग रहा है। सस्ता वाला रैगजीन नहीं लग रहा कि इसके ऊपर लगाया हुआ है। अच्छी क्वालिटी है। मतलब ओवरऑल जब आप इसको देखते हैं, इसके जो कपड़े हैं, इसकी जो सिलाई है, इसकी जो जिपर्स हैं, इसके जो लॉक्स हैं, हुक्स हैं, वो सारी चीज़ें, इसका जो स्ट्रैप है, एवरीथिंग लुक्स लाइक इट्स एक्चुअली गुड क्वालिटी। इसकी प्राइस जो है भाई वो $26 है, जो पाकिस्तानी रुपयों के अंदर इस वक्त करंट डॉलर रेट के ऊपर इतना बनता है। ऊपर नीचे डॉलर होता रहता है, तो मुझे पता नहीं है अगर पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं तो भाई आप अपनी करेंसी के अंदर डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लें। इस स्नीकर बैग की सबसे ज़बरदस्त जो मुझे चीज़ लगी, और ये स्नीकर बैग क्यों है, वो ये है कि भाई जब आप स्नीकर बैग को खोलते हैं तो इसके अंदर ये वेलक्रो के जो है साइड के ऊपर ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। मैं अभी इसको निकाल देता हूँ तो इस तरीके से इसके डिवाइडर्स जो है वापस आ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लोरेसेंट वोल्ट ग्रीन कलर का इसका इंटीरियर है, विच मेक्स इट सुपर अट्रैक्टिव। बड़ा आई पॉपिंग जो है वो कलर है। एक डफल बैग है और डफल बैग के साइड्स पर इन्होंने ये वेलक्रो की 2 पट्टियाँ दी हुई है। 2 पट्टियाँ इधर दी हुई हैं, 2 पट्टियाँ इधर दी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने 3 डिवाइडर्स दी और 3 डिवाइडर्स को ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एट मैक्स इस बैग के अंदर 4 पेयर ऑफ स्नीकर्स आ सकते हैं, विच आई थिंक इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ
मुझे 3 तो एटलीस्ट लेकर जाने होते हैं और चौथा पेयर मेरे जो है वो ऑब्वियसली पाँव के ऊपर होता है। तो इस बैग के साथ मैं 5 पेयर्स के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ। 4 पेयर इस बैग के अंदर आएंगे। इस बैग को आप जो है वो लगेज के अंदर भी चेक इन कर सकते हैं। इस बैग को आप कैरी ऑन भी कर सकते हैं, मतलब फ्लाइट के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। बट इसके अंदर आएंगे जूते। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने ऊपर यहाँ पे 2 जिपर्स दिए हुए, जिसके अंदर अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या रखूँगा, तो भाई इसका बेसिक सीन ये है कि मेरे पास एक्स्ट्रा लेसेस होती हैं, बिकॉज अक्सर मुझे अपने स्नीकर्स के अंदर अपनी लेसेस चेंज करनी होती हैं, तो इसके अंदर आएंगी मेरी लेसेस। उसके अलावा अगर कोई कॉर्ड्स वगैरह रखनी है, कोई केबल्स वगैरह रखनी है, तो भी आप इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, मैं आपको इस बैग का जल्दी से क्लोजअप दिखा देता हूँ। ये इसकी क्लियर वाली पॉकेट है, इसके अंदर अगर आप अपनी लेसेस रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये इसकी कवर्ड वाली पॉकेट है और ये इसका इनसाइड व्यू है। इसकी सारी साइड्स पर हल्की हल्की पैडिंग हुई हुई। तो यार ये इस तरीके से मेरा एक पेयर शू यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक पेयर शू आ जाएगा, फिर एक पेयर स्नीकर यहाँ आ जाएगा। तो टोटल मेरे इस बैग के अंदर 4 पेयर स्नीकर्स आ जाएंगे। अच्छा यार, तो इस वक्त मैंने अपने बैग में अपने 4 पेयर डाल लिए हैं। गॉट द ईजीज और मेरे जो है वो 3 जॉर्डन्स रखे हैं। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पाँव जो है वो बहुत बड़ा है, 11.5-12 नंबर का मुझे जूता आता है। तो थोड़ा बहुत इस बैग के अंदर खींचम तान इसके साथ मुझे करनी पड़ती है, बट जो छोटे पाँव वाले लोग हैं आई एम प्रीटी श्योर उनके साथ कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई ये 12 नंबर के जूते के ऊपर भी कम्प्लीटली बंद हो रहा है। एंड जस्ट लाइक दैट मेरा बैग जो है वो बंद हो गया 12 नंबर के जूते के बावजूद भी अब मैं इस बैग को जो है वो आराम से कहीं भी कैरी करके लेकर जा सकता हूँ। अगेन लाइक आई सेड, इसको मैं लगेज के अंदर चेक इन कर सकता हूँ या मैं इसको अपने साथ जो है वो प्लेन के ऊपर लेकर जा सकता हूँ एज अ हैंड कैरी। बट मेरी ज़िंदगी ट्रैवल के मामले में बहुत आसान इसलिए हो गई है बिकॉज अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं होगी कि यार मेरे सूटकेस के अंदर मेरे जो स्नीकर्स हैं वो फजूल की जगह ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी बैग टू कैरी। इसको आप आराम से कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बैग। जितने भी स्नीकर हेड्स हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर, अगर आपको ट्रैवलिंग के अंदर जूतों का मसला होता है तो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड लुक एट। और उसके अलावा अगर कोई स्नीकर हेड नहीं है तो यार आपके लिए आई थिंक ये ऐसी फन किस्म की वीडियो हो गई होगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।